सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से, जैसे मैं पहले वीडियोस बनाता था, तो लेटेस्ट स्टॉक चार्ट्स के ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि अब मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो गया हूँ। और ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाता हूँ। इसमें मैं किसी तरह का आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझोगे। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप इसको कर लेना। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहले जो स्टॉक है उसका नाम है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। सो सांघवी मूवर्स लिमिटेड जो है वो 700 प्लस पे अराउंड 740 पर ट्रेड करता था। और वहां से इसमें बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ रही, और करेक्शन आने के बाद अब यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है 430। सो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो है वो 69 से 70% जो है वो गिर चुका है। और उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट 24 अक्टूबर से आज जून 26 आ गया, तो ये यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो मैं आज आपको एक पुराने चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप लोग इसको पूरा देखोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर प्लॉट इंडिकेटर्स प्लॉट करे हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है 10, 20, 50, 100 और 200। ये आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स टैब टाइप करने पर मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा EMA 10, 20, 50, 100 और 200, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। वो जब आप यहाँ पर लगा लोगे, उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल में जाकर इसमें 20 EMA आप यहाँ पर लगा के प्लॉट कर देना। ठीक है, तो आप ये जो 20 EMA है, ये हमारा एक ट्रेंड इंडिकेटर होता है जो आपको ट्रेंड बताता है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि ये यहाँ पर ये जो 20 EMA की लाइन है, यहाँ से अक्टूबर 24 से, तो अक्टूबर 24 से ये 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ पर आप देखो, तो अगस्त 25 में यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी हाई वॉल्यूम के साथ। और उसके बाद फिर इसने वहाँ पर ऊपर जाकर अराउंड 400 पर यहाँ पर उसने रेसिस्टेंस फेस किया, और वहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखते हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्राइस पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस प्राइस पैटर्न को बोलते हैं डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम। ठीक है, एक यहाँ पर एक बॉटम है 236 पर, और ये यहाँ पर अब फेब 26 और मार्च 26 में इसने 236 और 240 के आसपास यहाँ पर एक बॉटम बनाया। और बॉटम बनाने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे, तो मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा रहा हूँ। वो रेक्टेंगुलर बॉक्स पर इसने जो अपना पैटर्न है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न बनता है, तो हमें जो है ये वेट करना चाहिए कि उसका जो रेसिस्टेंस लेवल है, ये आप देख रहे हो, ये 395 और 400 के आसपास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ था। वो रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर कंफर्टेबली जो है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जून की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी की मारूबुजू टाइप की कैंडल है। और मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, सो ये जो लेवल है ना इसका 400 और 395 का, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट यानी कि 20 EMA पर जा सकता। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मई से लेकर ये अभी जून में बहुत ज़बरदस्त अब ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और इसमें मोमेंटम बिल्ड होने से पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है अगर बन जाता है, तो उसमें जो है यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको एक पुराना चार्ट दिखाता हूँ, जो कि लुपिन लिमिटेड का चार्ट है। और इसका अगर आप बहुत पहले जाके देखते हो सेटअप,
तो वहाँ पर ये कुछ इस तरह का सेम पैटर्न मुझे शो कर रहा था, क्योंकि आज जब मैंने यहाँ पर सांघवी मूवर्स का चार्ट देखा तो मुझे ये चार्ट जो है, लुपिन चार्ट जो है वो मेरे दिमाग के सामने आ गया। और जो मेरा पहले यूट्यूब चैनल हुआ करता था उस पे मैंने ये वीडियो डाली हुई थी, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से वो मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो गया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लुपिन जो है मई 23 में अराउंड 800 पर ट्रेड कर रहा था, और वहां से ये वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेंड आया और उसने वहां से 2500 का यहाँ पर हाई बनाया। सो मई 23 से लेकर जनवरी 25 तक, सो ऑलमोस्ट 2 साल से कम समय के अंदर ये स्टॉक जो है वो 3x हो गया, राइट। तो जब मैं अब आज सांघवी मूवर्स का चार्ट देखता हूँ तो मुझे ये लुपिन का चार्ट मेरी आंखों के सामने आ जाता, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक बड़ा अप ट्रेंड आना है किसी भी स्टॉक के अंदर, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ये शो करता है कि इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है चार्ट पर नीचे RSI प्लॉट करता हूँ। आप यहाँ पर वापस से इंडिकेटर्स टैब में जाकर यहाँ पर RSI जो है वो सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर RSI आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये सेटिंग्स टैब में जाकर आपको स्टाइल के अंदर जो है कुछ चेंजेस करने हैं, वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना। RSI MA बेस्ड जो है वो अनटेक करना है, RSI मिडल बैंड को अनटेक करना है, अपर बैंड की सेटिंग्स यहाँ पर 70 दिख रही होगी उसको 60 कर देना, लोअर बैंड को 40 कर देना, और यहाँ पे इसको ओके कर देना, ठीक है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। अब आप देखो ये यहाँ पर मैं आपको वापस जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि हम इसके ऊपर के जो रेसिस्टेंस लेवल है उस पे निशान लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप वॉल्यूम के थ्रू ये जान सकते हैं कि इसके अंदर मतलब प्राइस एक्शन कितना बुलिश है या कितना बेरिश है, ठीक है। अब मैं इसको डेली चार्ट पे लेकर चलता हूँ। तो डेली चार्ट पे आप देखो यहाँ पर, तो डेली चार्ट पर इसने अभी रिसेंटली 470 का हाई बनाया है, और उसके बाद जो है इसके अंदर एक डिक्लाइन चल रहा है, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे तो अब आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 400 के लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अभी ये जो करंट डिक्लाइन आप देख रहे हो, इस डिक्लाइन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक बुलिश साइन होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्राइस करेक्ट हो रहा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो बहुत आसान और बहुत सिंपल मीनिंग बनता है कि जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मान लो यहाँ पर बाय किया था, तो वो अपना यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है बुक करके निकल रहे हैं। तभी यहाँ पर डिक्लाइनिंग प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम्स कम है तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है। तो इस तरह से अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको शायद किसी से किसी भी स्टॉक के बारे में व्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर फिलहाल यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई खास यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है प्राइस गिरते हुए। सो इसको मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि ये मॉडरेटली बुलिश है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसके ऊपर के रेसिस्टेंस लेवल कैसे बनेंगे। सो देखो आप यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ध्यान से समझोगे और उसको साइकोलॉजी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल हमें क्या बता रही है। ये पर्टिकुलर कैंडल जो है ये 26% की ये कैंडल है, जो कि इसका अगला एक रेसिस्टेंस देगा, क्योंकि जब कोई भी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनती है सपोर्टेड बाय हाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं स्टॉक के अंदर। सो वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स को प्राइस को बीट करने में समय लग सकता है। सो पहला यहाँ पे रेसिस्टेंस बन के आता है 559, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये विक जो है 744 की है, लेकिन वो विक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये 700 के आसपास जब आएगा तो वहाँ पर इसको सेलिंग प्रेशर यहाँ पर मिल सकता है। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से चार्ट को समझो तो इसके अंदर एक तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर इसमें RSI 58 है, और जब ये 60 को क्रॉस करेगा तो इसके अंदर बहुत अच्छा आपको मोमेंटम दिख सकता है। सिमिलरली वीकली पर भी इसका RSI 60 के ऊपर है। हमें मोस्टली ये देखना होता है कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर RSI अगर 60 के ऊपर जाता है
सो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। और अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी स्टॉक को इस पैटर्न में देखते हो तो वो आपको 6 से 1 साल के अंदर अच्छा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि कि इसके अंदर डेफिनेटली एक मूव आएगा, क्योंकि रिस्क के बिना कभी भी एक बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। तो अगर आप बड़ा रिवॉर्ड इसमें कैप्चर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप अपने रिस्क को पहले से डिफाइन करके चलें और अपने पैरामीटर्स, एग्जिट के पैरामीटर्स को डिफाइन करके चलें। तो उससे क्या होगा कि आप जो है इसको आराम से अपने टारगेट की तरफ होल्ड करने के लिए पेशेंस मेंटेन करेंगे। क्योंकि बड़े रिवॉर्ड के लिए कन्विक्शन डेवलप करना चाहिए, होना चाहिए, और कन्विक्शन जो है वो आपको लर्निंग से आएगी, और लर्निंग विदाउट प्रॉपर पोजीशन साइजिंग जो है वो आपको मार्केट में ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देगा। ठीक है, सो अब हम लोग अगले चार्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये बताता हूँ कि आज यहाँ पर कैसे यहाँ पर बुल्स के ऊपर ट्रैप आया, और वो ट्रैप में कैसे आपको कैंडल ने बताया कि यहाँ पर एक ट्रैप लेट डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं या जो इंट्राडे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, अगर वो प्राइस एक्शन को ध्यान से समझ पाएंगे तो उनकी ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक आपको 2 पॉइंट बताता हूँ जहाँ पर इसमें आज अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो प्राइस ने यहाँ पर अपना लो बनाया, और यहाँ पर वापस प्राइस उसी लो पर आता है, और उस लो पे आने के बाद में यहाँ पर ये जो कैंडल पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बाय बनता था, और यहाँ पर एसएल होना बहुत ज़रूरी था। देखो क्या होता है कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर चार्ट बनने के बाद तो सब चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब तक आप उन चार्ट को पहले स्टडी नहीं करोगे और वहाँ पर आप एक्शन जो है नहीं ले पाओगे, जो कि रियल ट्रेडिंग का वहाँ पे चैलेंज होता है जो ट्रेडर्स फेस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आप जो है उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे जो है आपकी एंजाइटी और आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रैली मारता है और अपने इनिशियल हाई को ब्रेक करता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक मैनिपुलेशन कैंडल बनती है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और वो शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रैली आ गई होती है, ठीक है, अपसाइड की ये स्ट्रॉन्ग रैली है, तो ये रैली जो है जब बहुत अच्छी ग्रीन रैली आई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी बुलिश होता है और उसको बीट करने में उसको समय लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो इस रैली को, बेयर्स को बीट करने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर ये जो ट्रैप यहाँ पर जब आ जाता है, ठीक है, सो आप हमेशा कोशिश ये करो कि प्राइस जो है अपने डाउन ट्रेंड पर स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो एक पुल बैक का आपको वेट करना चाहिए हमें। ठीक है, पुल बैक से क्या होता है कि आपको वहां पर लो रिस्क के ऊपर हाई रिवॉर्ड का अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये आपका बाय एरिया था, और ये आपका एसएल का एरिया था, और आप चाहो तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि ये हमारा डे लो था। डे लो पर यहाँ पर सपोर्ट बन सकती थी, लेकिन वो डे लो जब टूटा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से टूटा, और प्राइस अपने प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था वहां जाकर ये रुक जाता है, और आपका यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो आई होप कि इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको और यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क होता है लाइफ का। तो बिना सीखे और बिना समझे आप जो है ट्रेडिंग सेक्टर में, ट्रेडिंग करियर में ना घुसें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और एक मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूँ जो कि चार्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जहाँ तक प्राइस एक्शन की बात करें ना, तो प्राइस एक्शन के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर्स में से जो सबसे ट्रस्टवर्दी इंडिकेटर है वो है मेरा वॉल्यूम का इंडिकेटर। क्योंकि अगर आपको मोमेंटम किसी भी स्टॉक में एक्सपेक्टेशन है, और अगर उसमें वॉल्यूम नहीं होंगी तो डेफिनेटली उसके अंदर मोमेंटम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ
कि कैसे आप जो है जज कर सकते हैं कि प्राइस जो है एक बड़ा मोमेंटम जो है स्टार्ट करने वाला है। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो सो एक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को और बढ़िया वीडियोस जो है यहाँ पर डालता रहूँगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियोस में मेरा आपको किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा सभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन मेरा लर्निंग का मोटिव है आप लोगों को सिखाने का। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रख के ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है और यहाँ पर ये जो एरिया था ना, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जो कैंडल्स का बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो विक्स बनी हुई हैं, बिल्कुल रेसिस्टेंस एरिया पे विक्स बनी हुई हैं, वहां पर कोई भी प्राइस की कैंडल की बॉडी नहीं बनी हुई, ठीक है। तो कैंडल के अंदर दो हिस्से होते हैं, बॉडी होती है, विक्स होती है। और विक्स अगर बनती हैं ऊपर, जिसको शेडो भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्राइस जो है सस्टेन नहीं हो रहा। सो वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल ने ये वाला जो रेसिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। और वो जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके ऊपर हाई वॉल्यूम्स है, इसका मतलब कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत डायनामिक है। अब कोई ऐसा इवेंट अगर इस कंपनी में हुआ जो कि इसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर फेल भी हो जाएगा। तो गेम हमारी जो प्राइस एक्शन की है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, बिना रिस्क के कभी भी कोई रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन मत करना। सो अब देखो, जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेज चाहिए एक अच्छे ब्रेकआउट चार्ट में, वो चाहिए कंसोलिडेशन का फेज चाहिए, ठीक है। और जब वो कंसोलिडेशन की जो प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वहां पर कि भाई कंसोलिडेशन में कैसी कैंडल्स बन रही हैं, वो स्टॉक टू चार्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है वहां पर। सो अब अगर आपको एक बढ़िया कंसोलिडेशन का चार्ट देखना है, वो आपको ये वाला चार्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर बहुत ही छोटी जो है यहाँ पर कैंडल बॉडीज हैं और विक यहाँ पर नीचे की साइड पर बड़ी बड़ी विक्स है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर उसमें बाइंग आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पर नीचे विक्स बन रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है तो वहां पर विक्स जो बन रही थी वो ऊपर की तरफ बन रही थी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर विक्स बन रही थी तो वो ऊपर की तरफ बन रही थी। तो इसका मतलब है कि इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सिमिलरली अगर ये विक्स जो है वो नीचे बन रही हैं, इसका मतलब है कि इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है। और अब यहाँ पर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हालांकि ये वीकली कैंडल है और ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको इसमें दिखाई दे सकता है। और इसके आप अगर मूविंग एवरेज देखते हो तो ये 20 मूविंग एवरेज है जो कि 600 है वीकली चार्ट के ऊपर, और 10 मूविंग एवरेज जो है वो है आपका अराउंड 658 पर, ठीक है। सो ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये एरिया मेरे सपोर्ट का एरिया होता है। तो अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल होता है या थोड़ा सा साइडवेज जाता है, तो ये जो 10 और 20 EMAs हैं ये मेरा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बट ये सारी बातें जो हैं वो आपको आने वाला टाइम बताएगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, जिसकी डिटेल्स आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।